ओम शांति। मंचासीन मेरी आदरणीय बहनें तथा मेरे सन्मुख उपस्थित मेरी बहनें व मेरे बहनें और भाई, मुझे आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे सौभाग्य का आज एक नया सूर्य उदय हुआ है। प्यारे बाबा ने तो ये महावाक्य उच्चारण किए ही थे कि गुजरात का तात्पर्य है जिसकी रात गुजर गई है। तो मैं जिसकी रात गुजर गई उस स्थल पर उपस्थित हूँ, तो मेरा भी सवेरा अवश्य सूर्य निकलने से निकल ही आया है। कितना खुशी का आज अवसर है कि हम प्यारे बाबा के गोल्डन जुबली के सुअवसर पर सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम सबको मालूम है कि सिल्वर वो चीज़ है जिस पर ऋतु का असर होता है। बरसात है, ठंडी हवा है, तो सिल्वर थोड़ा काला हो जाता है, लेकिन गोल्डन वो चीज़ है जिस पर ऋतु का असर नहीं होता है। तो नाना प्रकार की परिस्थितियों से निकलते निकलते हर परिस्थिति के अनुभव को संजोते हुए अनेक आत्माओं को अनुभवी बनाते हुए आज प्यारे बाबा के बच्चे उस स्तर तक आकर पहुंचे हैं जहां उनकी गोल्डन जुबली है, जिस जुबली का वातावरण का असर मेरे प्यारे बाबा के बच्चों को अब नहीं हो सकता है। सदा इस बात की स्मृति रखना, कैसा भी वातावरण हो, कैसी भी बदलती परिस्थितियां हों, लेकिन हम सोन युग में परिवर्तित होते हुए बाबा के सोन पुट बच्चों को ये ऋतु, ये वातावरण अब प्रभावित नहीं कर सकता है। और इस प्रभावित न होने की स्थिति को जमाए रखने के लिए सदा याद रखना हम कौन हैं और किसके हैं और किस समय से गुजर रहे हैं। जैसे अभी बहन वर्णन कर रही थी कि एक छोटे से कमरे से आज प्यारे बाबा ने विशाल भवन का निर्माण किया और थोड़े से बाबा के बच्चे एक सेवा केंद्र के, उन सेवा केंद्र के बच्चों के विस्तार करते करते आज कितने सेवा केंद्रों का निर्माण हुआ। कितनी आत्माएं प्यारे बाबा से अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर रही हैं, जिनके सूक्ष्म वाइब्रेशंस चारों तरफ विश्व की आत्माओं को अवश्य प्रभावित करते हैं। आप कभी यह न समझना कि जिन्होंने प्रारंभ में सेवा की उनकी ही ज़्यादा महानता है, इसमें कोई शक नहीं। कि जिन्होंने प्रारंभ में सेवा की उनकी तो महानता है ही, लेकिन जो इन महान आत्माओं की सेवा से लाभान्वित होते हुए अपनी श्रेष्ठ भावनाओं से अपने जीवन को परिवर्तित नहीं, अनेक आत्माओं के जीवन का परिवर्तन करने में जुटी हुई है,
कोई मन से है, कोई वचन से है, कोई कर्म से है, कोई अपनी विशेषताओं से है। कोई भी ब्राह्मण बच्चा ईश्वरीय सेवा ना करता हो, ऐसा नहीं हो सकता है। आपकी भावनाएं बहुत बड़ा काम करती। एक जर्मनी के रिसर्च के अनुसार एक बड़ी बुक बनी हुई थी कि एक स्थान ऐसा था जिसके बहुत से छोटे छोटे द्वीप थे, लेकिन उन द्वीपों में बंदर निवास करते थे। कहते वहां बंदरों की जाति थी और एक बंदर शकरकंदी स्वीट पोटैटो निकालता है और खाने लगता है, लेकिन अचानक वो पोटैटो उसका पानी में गिर जाता है। और बंदर का आपको मालूम है कि कोई चीज़ उसके हाथ में आ जाए तो छोड़ता नहीं, उसके पीछे पड़ जाता है। तो नदी में उस स्वीट पोटैटो अर्थात शकरकंदी के पीछे पीछे चलता गया और आखिर उस शकरकंदी को उसने कैच कर लिया और वो शकरकंदी खा रहा था। कुछ समय के बाद वो वैज्ञानिक बताते हैं कि हमने देखा कि अन्य जो बंदर थे वो भी शकरकंदी निकालते और नदी में डालते और नदी में कुछ समय आगे जाती और फिर उसे निकाल कर खाते। और सभी नदी के पानी में शकरकंदी को स्वाभाविक है धो के मिट्टी रहित जब खाते हैं तो शायद ज़्यादा स्वादिष्ट लगी। अब उनको ये सब कुछ किसने सिखाया? किसी ने सिखाया नहीं, लेकिन किसी एक के प्रैक्टिकल इस कार्य को देख करके अन्य बंदरों में कितनी प्रेरणा मिली और कहा कि उसके पश्चात वो वैज्ञानिक 7 द्वीपों में गया और वो उसको आश्चर्य हुआ कि उस द्वीप में भी बंदर इसी प्रकार शकरकंदी निकालते और नदी में डालते स्वच्छ करके और उसको खा रहे थे। किसी ने फोन नहीं किया उनको, कोई ईमेल सिस्टम नहीं था, कोई इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची, लेकिन सभी ऐसे कैसे करने लग गए। तो इस बात पर यह निर्णय लिया गया कि मनुष्य के थॉट्स इतने पावरफुल चीज़ हैं कि अगर एक किसी कार्य को करता है और वो मन चित लगाकर उस चीज़ को सही रूप से करता है तो उसके ये थॉट्स उस तक सीमित नहीं रहते हैं, ये थॉट्स अन्यों को प्रभावित करते हैं। तो मैं ऐसा कहूँगी कि प्यारे बाबा के आप सभी इतने ब्राह्मण जिन्होंने बहनों के द्वारा अथवा भाइयों के द्वारा या किन्हीं परिवारों से प्रेरणा लेकर उस सर्वशक्तिवान प्यारे बाबा को पहचाना और जाना, और आप अपने जीवन में यथाशक्ति यथा योग्य जो जीवन में श्रेष्ठताएं अपना रहे हैं। अगर आप जी जान से कि सर्वशक्तिवान नई सृष्टि की स्थापना अर्थ आए और उन्होंने इस नई सृष्टि की स्थापना में हम बच्चों को कार्य सौंपा है कि मैं नई सृष्टि का निर्माण करने आया हूँ, तुम अपने जीवन को दिव्य बनाते हुए अपने जीवन की सूक्ष्म शुभ भावनाओं से, सूक्ष्म कर्मों की प्रेरणाओं से अन्य आत्माओं के जीवन में भी इन भावनाओं को जागृत करो। आज होता क्या है कि हम कुछ कार्य करते हैं, कुछ समय करते हैं, पुनः उसको कई बार ढीला कर देते हैं
और जब ढीला करते हैं तो वो जो हमारे वाइब्रेशंस विश्व तक फैलने चाहिए वो पूर्ण रूपेण फैल नहीं पाते, उनके फैलने में टाइम लगता है। तो बाबा सदा बच्चों को कहते हैं, मैं सत्य हूँ, मैंने आपको दिव्य जन्म दिया है। ऐसे ईश्वरीय जन्म लेने वाले सच्चे ब्राह्मण अगर मुझको पहचान कर, जानकर, अपने स्वरूप में स्थित होकर, अपनी आत्म स्मृति से आत्म ज्योत जगाकर अन्य आत्माओं की ज्योत सदा जगती रहे, ऐसी श्रेष्ठ भावनाएं अगर मन से भी धारण करके रखेंगे तो बहुत बड़ी सेवा विश्व की आत्माओं की हो जाएगी। जिसका मैं आपको अपना एक ज्वलंत उदाहरण देना चाहूँगी। जब मैं रूस देश में गई और मेरा प्रथम बार ही वहाँ जाना हुआ था, और मैं समझती हूँ कि उस समय प्रीवियस यूएसआर कहलाता था। वो यूएसआर में बहुत से देश वहाँ पर कभी प्रवेश ही नहीं कर सके, क्योंकि 70 वर्षों से वो देश आयरन कर्टन में कहलाता था। मैं एक मैगजीन थी जिसका नाम था सोवियत लैंड, मैं देखा करती थी और मुझे वहाँ की धरती, वहाँ के लोग बड़े अट्रैक्ट करते थे, अच्छे लगते थे। और जब हमारे विदेश में सेवा केंद्र खुलने शुरू हुए तो जगदीश भ्राता जी, जिन्होंने लगभग 200 बुक्स इस विद्यालय की लिखी, मैं वहीं पर उनके साथ ही रहती थी। मुझे उन्होंने एक बार पूछा कि अगर आपको दादी जी विदेश के किसी देश में सेवार्थ भेजना चाहेंगे तो आप कौन सा देश प्रेफर करोगे कि वहाँ हम जाएं? तो मैंने एकदम बोला रशिया। कहा ये कोई बात है, रशिया तो कम्युनिस्ट कंट्री है, वहाँ धर्म का नाम प्रचार नहीं है, वहाँ जाओगे कैसे? वहाँ नहीं जा सकते। मैंने कहा अगर जाऊंगी तो उसी देश में जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। बात सुनी, कही, खत्म हुई। लेकिन अचानक मेरा कुछ दिन के लिए वहाँ जाना हुआ और मैंने देखा अगर मैं 7 देशों में, उस समय वो यूएसएसआर होने के कारण एक ही देश कहलाता था, लेकिन आज वो अलग अलग देश हैं, 7 देशों में मेरा जाना हुआ, वहाँ कोई ना कोई मुझे ऐसा मिलता जो ये कहता, गले लग के कई माताएं रो पड़ती, दीदी आप इतनी देरी से क्यों आई, आप पहले क्यों नहीं आई, आपने तो कहा था मैं जल्दी आऊँगी। मैंने तो किसी को कहा नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम आई थी। लेकिन वो जो मन की भावनाएं थी, किन आत्माओं की सेवा होनी चाहिए, ये देश अन्य देशों से बहुत अलग सा हो चुका है। और वो जो मानसिक भावनाएं थी, कोई ना कोई आत्माओं ने कैच की। कोई कहती, मैं उसे कहती देखो मैं आपके देश में फर्स्ट टाइम आई हूँ, वो कोई और होगा जिसने आपको कहा। कहा नहीं, और क्यों था, आप ही तो थे। मैं जब बीमार थी, आपको मालूम है, आप मेरे पास आके बैठे थे, मैं तो आई ही नहीं कभी भी। और आपने मुझे ऐसे करते हुए मेरे माथे पर प्यार देते हुए कहा था, तुम ठीक हो जाओगी, मैं पुनः जल्दी आऊँगी, मैं बहुत समय से इंतज़ार कर रही हूँ। तो मैं इतना ही कह के यही स्टॉप करूँगी कि हमारी जो मन की श्रेष्ठ भावनाएं हैं, आत्माओं को कल्याण करने की भावनाएं हैं, ये भावनाएं भी हम तक सीमित नहीं रहती हैं। विश्व की जो आत्मा ईश्वरीय संतान बन प्रभु से वर्षा लेने वाली हैं, वो इन भावनाओं को भी कैच करके दाता से मिलन अवश्य मनाती।
तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि क्लास तो मुझे पीछे करानी है, अभी तो केवल शुभ भावनाएं ही देनी हैं। तो मेरे साथ बैठी हुई आदरणीय पूर्णिमा दीदी जी, अपने दोनों भ्राताएं और अपनी आदरणीय बहनें, जिन्होंने प्रयत्न कर छोटे से बड़े स्थान और बड़े स्थानों से अनेक स्थानों की रचना रची, जिसके सहयोगी आप सभी हो, तो मैं हृदय से बहुत बहुत मुबारक देना चाहूँगी। ऐसा लगता है कि प्यारे बाबा ऊपर गुलाब के सोने की पंखड़ियों में हीरे जड़ करके आप सबके ऊपर बिखेर रहे हैं और आशीर्वादों की बौछार दे रहे हैं। जीते रहो मेरे बच्चे, जीते रहो, आगे बढ़ते रहो, कभी अपने को अकेला ना समझना, मैं तेरे साथ हूँ, मेरा सहयोग सदा प्राप्त करना। जहाँ जरा सी कठिनाई भी आए तो केवल आँख घुमाकर मेरी तरफ देख लेना, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये मैं अपने अनुभव से कहती हूँ। तो मैं आज के ऐसे सुहावने दिन पर, जब आपने मुझे, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था गोल्डन जुबली, ये कह रहे थे ये आओ, लेकिन आओ मनोज सेंटर में कभी नहीं आए थे, आओ, लेकिन ये गोल्डन जुबली है, एक बार भी अक्षर नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसा लगा लॉटरी मिल गई है तो मुझे, क्योंकि चारों तरफ से भाई बहनों का मिलना ऐसे थोड़ी होता। वैसे तो एक ही सेवा केंद्र से संबंधित तो मिल सकती, लेकिन अब सबके दर्शन हो गए। अहो भाग्य मेरा और अहो भाग्यवान मेरा भगवान। बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो आप सबको। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी जी का। वास्तव में लॉटरी तो दीदी हमारी लगी है। आपके मुखारविंद से जो बाबा ने कहा कि मैं साथ हूँ, सदा साथ निभाऊंगा, आज भी तो बाबा ने हमें यही मुरली में कहा, एक बार बस दिल से कहो मेरा बाबा। बच्चे तो मेरे ही है जैसे हैं, तो मैं वायदा तो निभाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चक्रधारी दीदी जी का। हमारे समक्ष मंच पर तो ये दिव्य महान विभूतियाँ विराजमान हैं, लेकिन आप दोनों तरफ किसे देख रहे हैं जो कब से मौन होकर सिर्फ हमें दृष्टि दे रहे हैं? कौन है? हम सबकी आदरणीय दादियाँ। लग रहा है वो भी साक्षात हमारे सामने खड़े हैं। लग रहा है? किस किस को लग रहा है? हाथ उठाइए। क्या बात है। तो आज वो मुख से तो नहीं बोल सकते, लेकिन वो हमारे साथ सूक्ष्म में उपस्थित होकर बाबा के साथ वो भी गुलाब की सोने से लदी पंखुड़ियाँ हमारे पे वर्षा कर रहे हैं। तो बाबा ने, जब हम हिस्ट्री को देखते हैं, 1933 में बाबा के, ब्रह्मा बाबा के जीवन में परिवर्तन आना शुरू हुआ। 3-4 साल के अंदर शिव बाबा ने उस रथ में प्रवेश करके परिवर्तन का कार्य प्रारंभ किया और धीरे 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 काफिला बड़ा होता गया, सेवाएं बढ़ती गई और बाबा की प्रेरणाओं से दादियाँ अलग अलग स्थानों पर पहुंची, दीदियों को भेज